मोदी जी यहाँ पर आवे और तुरंत गौरक्षा कानून बना दें। और मोदी जी सेना इतना वैश्विक स्तर पर ले गए हैं, यदि हमारे देश पर चढ़ाई करते कौन अच्छा करेगा? सुप्रीम कोर्ट संविधान करेगा। और यह जो संविधान है यही तो हिंदूवादी पार्टी को लाया, संविधान सनातन पार्टी को लाया, तभी सनातन पार्टी है। इसका पहला कर्तव्य है गौरक्षा कानून करना और सेना का भी मदद लें। हम जानते हैं कि कई एक ऐसा राज्य है जो कि गौ को कटवा रहा, वहाँ का मुख्यमंत्री सेना की सहायता से उनको गद्दी से निकाल दें और गौरक्षा करें। गौरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, कोई नहीं। इस पर तमाम संत अमल करें और गौ की पीड़ा को समझें, अन्यथा रामायण का पाठ, गीता का पाठ निरर्थक होगा। इतना प्रवचन दे रहे राम भगवान, सब में बसे सबकी गति जान। सब बुझ रहे हैं कि जैसे राम भगवान परीक्षा ले रहे थे, लखनलाल को शक्तिमान लगी थी, बेहोश हो गए थे, परीक्षा ले रहे थे कि इन बानरों को कितना कष्ट है, तैसे प्रभु देख रहे हैं कि इन संत महात्मा जो इतना अपने को बड़ा ऊंचाई पर ले गए हैं, इसके हृदय में कितना वेदना है, कितना संवेदना है। हृदय तड़पता है गौ के लिए कि नहीं? अरे गौ ही राम कृष्ण सब कहा। कृष्ण भगवान 7 बरस गौचारण करते रहे, गौ की धूरी को मस्तक पर सजाते रहे। तो गौ पर हम बहुत बोल सकते हैं लेकिन लंबा हो जाएगा। तो महाराज जी इसको आपका कहने का मतलब एक ही है कि गौ माता का हिंदू राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए। अरे दर्जा तो देना ही चाहिए और तत्काल साथ वो बिफ बोर्ड को बंद कर दे, विदेश से जो मांस जाता है उसको रोक दे। और गौ रक्षा नहीं होगी ना तो सुन लीजिए यह सृष्टि विनाश की ओर जा रहे। तुमरे रह धरती, रामायण में है कि भारत के रहने से ही धरती बची हुई है, विश्व बचा हुआ है और भारत का धर्म का मूल आधार गौ है। गौ की रक्षा नहीं, सारा निरर्थक है। गौ को तो राजमाता का दर्जा देना ही है। मोदी जी सब कुछ किए, 370 धारा, राम मंदिर। हम कहते हैं कि 2 चीज, गौ रक्षा और जनसंख्या नियंत्रण राम मंदिर पर भी भारी, सब पर भारी है। इस पर मोदी जी अवलंब करें। और हम रहा कहना कि यदि आपसे नहीं संभलता है तो हम एक उपाय बताते हैं, एक नया संविधान बना लीजिए, उसमें सेनाध्यक्ष, वैज्ञानिक, कोर्ट को भी रखिए, अन्य प्रतिनिधि को भी रखिए और उसमें जो हिंदू का चीफ पॉइंटेड है उसको शामिल कीजिए। साथ ही साथ आप ऐसा कीजिए कि संसद और विधानमंडल का वेतन 25 से 30 हजार कर दीजिए। राम भगवान चटाई परिवर्त के सोना का सिंहासन त्याग के शासन प्रशासन करते थे, रामचरित्र को अपनाइए। और साथ ही इस देश का नवयुवक जो फटेहाल है, बेहाल है, उसको 10,000 प्रति माह दें। राम भगवान जंगल में जिस आदिवासी हरिजन को गले लगाए, जूठा भर खाए, आज वह नारकीय स्थिति में है और उसे परिवार को 10,000 प्रति माह दें, अन्य हिंदू गरीबों को दें। यदि ऐसा करते हैं आप, किसका औकात है कि नया संविधान को रोक दे? रोक सकता है? कोई नहीं। ऐसा तो कीजिए आप, कैसे संविधान को, और गौरक्षा तो तुरंत हो जाएगी। इसलिए आदरणीय मोदी जी, हम भी 3 विशेष एमए के अलग भी किए हैं, बीपीएस की तैयारी अफसर बनने के लिए चाह रहे थे, लेकिन हमको आना था इस रास्ता पर। हमारे हृदय में राम राम जब जपते हैं यह भावना पैदा होती है, हृदय में बेचैनी बढ़ता है, इसलिए बोल रहे हैं। अपनी बेचैनी को संतों के सामने रख रहे हैं, इस बेचैनी को संत भी समझें। जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा परिचय सुभाष दास, तपस्वी छावनी में रहते हैं अयोध्या में। मेरा जन्म स्थान लोधिया, लखीसराय, बिहार। जय श्री राम।